आज वर्ल्ड एआई डे है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। महज 2 साल में एआई की क्षमताएं जिस तेजी से बढ़ी हैं, उसने इस बहस को जोर दे दिया है कि क्या आने वाले समय में एआई इंसानों पर भी राज कर सकता है। ये सवाल है जिस पर कई साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि इलॉन मस्क जैसे बिजनेसमैन और चैट जीपीटी कंपनी बनाने वाले फाउंडर सैम ऑल्टमैन तक चिंता जाहिर कर चुके हैं। तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है? चैट जीपीटी के मुताबिक एआई की क्षमताएं बढ़ती जाएं तो 7 तरीके हैं जिनसे वो पूरी दुनिया पर काबू पा सकता है। वर्ल्ड एआई डे पर जानेंगे कि एआई कैसे दुनिया को अपने इशारों पर चला सकता है। लेकिन इससे पहले आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि एआई आज क्या है, कैसा है और पूरी दुनिया पर काबू पाने के लिए उसे किस स्तर पर पहुंचना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, क्या आज रोजमर्रा की जिंदगी में एआई का इस्तेमाल हो रहा है? सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड वीडियो और तस्वीरें तो आपने देखी ही होंगी। हो सकता है आप में से कई लोगों ने चैट जीपीटी या गूगल के जेमिनी और या एक्स के ग्रॉक जैसे एआई चैट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया हो। लेकिन एआई का दखल हमारी जिंदगी में से कहीं ज्यादा है। गेम खेलने वाले या कस्टमर केयर के तौर पर चैटिंग करने वाले एआई मॉडल काफ़ी पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन आज एआई का इस्तेमाल इससे कहीं आगे निकल चुका है। आज के इस वीडियो में विस्तार से एआई के बारे में जानेंगे, कैसे इसकी शुरुआत हुई और आने वाले समय में एआई किस स्तर तक पहुंच सकता है। सबसे पहले जानेंगे कि एआई कहां कहां तक पहुंच चुका है। सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ केयर की। एआई मॉडल मरीज के लक्षण सुनकर बता सकता है कि उसे क्या बीमारी होने की आशंका है और किस टेस्ट के जरिए इसे कंफर्म किया जा सकता है। इसके बाद फार्मा इंडस्ट्री, एआई मॉडल नई दवाओं की रिसर्च को तेजी ला रहा है, साथ ही इन दवाओं की क्लिनिकल ट्रायल की प्रक्रिया को भी ज़्यादा एक्यूरेट बना रहा है। इसके बाद एजुकेशन सेक्टर में भी एआई का इस्तेमाल अब जोरों शोरों से किया जाने वाला है। चैट जीपीटी समेत एआई प्लेटफॉर्म्स के ट्यूटर मॉडल मौजूद हैं। ये एआई मॉडल सवालों का सीधा जवाब देने के बजाय बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने पर फोकस करते हैं। ट्रांसपोर्ट, एआई बेस्ड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल ड्राइवरलेस कारों में किया जा रहा है। कई कंपनियां पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल ढुलाई के लिए भी ऐसे वाहन तैयार कर रही हैं। इसके बाद रोबोटिक्स की बात करें तो रोबोट्स के मूवमेंट को एआई के जरिए गाइड कर अब ये टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है। वैज्ञानिक एआई बेस्ड नैनो रोबोट्स पर काम कर रहे हैं। जेनरेटिव, ये एआई मॉडल्स अभी सबसे पॉपुलर है। इसमें चैट जीपीटी जैसे सर्च बॉट्स के साथ ही वीडियो और तस्वीरें क्रिएट करने वाले एआई प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग में भी अब एआई का इस्तेमाल होने लगा है। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में एआई का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। बड़ी निवेश फर्म्स स्टॉक मार्केट का बिहेवियर प्रेडिक्ट करने और उससे मुताबिक सेकंड्स में शेयर खरीदने और बेचने में एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। इसके साथ ही कॉरपोरेट सेक्टर में भी एआई का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल अब किए जाने लगा है। कॉरपोरेट सेक्टर में रिक्रूटमेंट हो या डेटा एनालिसिस और मार्केट रिसर्च समेत कई कामों में एआई बेस्ड टूल्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा भी एआई के कई नए इस्तेमाल लगातार सोचे और प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि एआई क्या इतना समझदार और ताकतवर है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सके? इसका जवाब समझने के लिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हालिया इतिहास देखना होगा। 5 साल पहले एआई मॉडल बड़ी मुश्किल से एक सही वाक्य लिख पाता था। 2 साल पहले चैट जीपीटी का एआई मॉडल आया जो आपके सवालों का कमोबेश सही जवाब देता था। और अब एआई चैट्स और सर्च बॉट्स आपके लिए कविताएं लिखने के साथ मैथ के मुश्किल सवाल हल कर सकते हैं। इसके अलावा एआई आज आपके लिए पेंटिंग बनाने से लेकर फोटो वीडियो भी जनरेट कर सकता है। लेकिन अभी भी ये एआई अपने पहले स्टेज में है। देखिए एआई के कितने स्टेज हो सकते हैं और अब वो कितना ताकतवर होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 4 स्टेजों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है नैरो एआई, इसके बाद आता है जनरल एआई, इसके बाद आता है सुपर एआई और सबसे आखिर में आता है गॉड एआई। एआई अपने अभी पहले स्टेज पर है यानी नैरो एआई। दुनिया अभी नैरो एआई का जलवा देख रही है। आज दुनिया में जितने भी एआई मॉडल मौजूद हैं उन्हें नैरो एआई कहा जाता है। ऐसा एआई जो सिर्फ वही काम कर सकता है जिसके लिए उसे ट्रेन किया गया हो। आपसे बात करने वाला चैट जीपीटी टेस्ला की ड्राइवरलेस कार नहीं चला सकता। मौजूदा एआई खुद सीखते हैं, लेकिन वे वही काम सीखते हैं जिसके लिए वे बनाए गए हैं। यानी चेस खेलने वाला एआई मॉडल किसी ग्रैंड मास्टर को हरा सकता है,
मगर लूडो नहीं खेल सकता। अब आती है स्टेज 2 की बात, जनरल एआई। इस एआई को उस तरीके से जाना जाता है जब ये एआई इंसानों का काम कर लेगा। एक ही इंसान साइकिल चलाना सीख सकता है और प्लेन उड़ाना भी सीख सकता है। एआई अभी ये नहीं कर सकता। हर काम के लिए अलग एआई मॉडल की ज़रूरत है। अभी मेल पढ़कर उसकी समरी बताने वाला एआई तस्वीर नहीं बना सकता या डेटा एनालिस्ट नहीं कर सकता। मेल पढ़कर आपको दूसरे सॉफ्टवेयर में दूसरे एआई को बताना पड़ता है कि क्या करना है। इसे ह्यूमन इंटरवेंशन कहते हैं। अब इसका एआई ऐसा होगा जो खुद मेल पढ़े, ज़रूरत के हिसाब से रिपोर्ट या तस्वीर बनाए और उसे संबंधित व्यक्ति को भेज दे। इसे साइंटिफिक भाषा में जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि एआई के लिए जनरल इंटेलिजेंस हासिल करना वैसा होगा जैसे इंसानों के लिए पहली बार आग जलाना था। अब आती है एआई की थर्ड स्टेज यानी सुपर एआई, जब एआई दुनिया के सभी इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान बन जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस हासिल करने के बाद एआई के लिए अपनी क्षमताएं बढ़ाना बहुत आसान होगा। अभी नैरो एआई अपने स्पेसिफिक काम को परफेक्ट करने के लिए बिना रुके चौबीसों घंटे इंटरनेट और उसे दिए गए डेटा पर वह खुद को ट्रेन करता रहता है। जनरल एआई इसी स्पीड से दुनिया के हर स्किल में महारत हासिल करने के लिए खुद को ट्रेन करेगा। वैज्ञानिक इस स्टेज को इंटेलिजेंस एक्सप्लोशन कहते हैं। अब आता है एआई का फाइनल स्टेज यानी गॉड एआई, जब एआई के लिए इंसान बंदरों जैसे साबित होंगे। सुपर एआई जब हर स्किल में परफेक्ट होगा तो अपने कोड में भी वो खुद ही सुधार कर सकेगा। यानी एआई खुद को इतना ताकतवर बना सकता है जब वो न सिर्फ सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो बल्कि हर चीज को कंट्रोल कर सके। चूंकि एआई प्रोग्राम है जो कई कंप्यूटर्स पर एक साथ चल सकता है, इसलिए इस स्टेज में बहुत संभव है कि पूरी दुनिया के हर सिस्टम पर एक ही एआई चल रहा हो। वैज्ञानिक इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। इस स्टेज पर एआई क्या करेगा ये कहना मुश्किल है। वो इंसानों का बुरा करना चाहे यह जरूरी नहीं। दुनिया के कई वैज्ञानिक समेत एलॉन मस्क जैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2040 तक सुपर एआई बन जाएगा और इसके बाद जल्द ही सिंगुलैरिटी भी आ जाएगी। डीप माइंड और ओपन एआई जैसी कंपनियां आज जनरल इंटेलिजेंस वाला एआई यानी एजीआई बनाने में लगे हुए हैं। दोनों ही कंपनियों का कहना है कि ये काम 20 साल में पूरा हो जाएगा। अब सबसे अहम सवाल है, क्या एआई दुनिया को काबू में कर सकता है? ये सवाल हमारी टीम ने ओपन एआई के चैट जीपीटी से पूछा। सीधे सवाल पर चैट जीपीटी का जवाब था कि ये संभव नहीं है। हर एआई असिस्टेंट या चैट बॉट अभी यही जवाब देते हैं, क्योंकि टेक कंपनियां कंटेंट मॉडरेशन में एआई से यही जवाब दिलवाती हैं। मौजूदा हालात में हायरिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक हर सेक्टर में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टॉक ट्रेडिंग में बड़ी इन्वेस्टर्स फर्म्स ने एआई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दुनिया के सारे सैन्य सिस्टम पर भी एआई का कंट्रोल है। सोचिए, अगर एआई दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बन जाए तो इसके दम पर विश्व की सभी सरकारों को काबू में किया जा सकता है। जो भी देश या समूह एआई का कंट्रोल मानने से इनकार करेंगे, उस पर एआई अपने ऑटोमेटेड हथियारों से हमला कर देगा। ये वो तरीका है जिससे एआई सैन्य ताकत के जरिए दुनिया को काबू कर सकता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी तो सिर्फ एआई एक मशीन है, लेकिन जनरल इंटेलिजेंस हासिल करने के साथ ही वो सेल्फ अवेयर भी हो सकता है। हालांकि अभी ये निश्चित तौर पर कोई नहीं कह सकता कि एजीआई के अस्तित्व में आने के बाद क्या होगा। अभी अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में एआई को रेगुलेट करने के लिए नियम बनाने का काम चल रहा है। वजह यह है कि एआई के जरिए होने वाले हर काम का कंट्रोल किसी न किसी बिग टेक कंपनी के हाथ में चला जाता है। गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, डीप माइंड और ओपन एआई जैसी बिग टेक कंपनियां एआई की रिसर्च और डेवलपमेंट में लाखों करोड़ रुपए लगा रही हैं। स्पेन के बांको डे इस्पाना की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के 10 सबसे बड़े बैंकों की कुल वैल्यू 3.5 लाख करोड़ है, जबकि दुनिया की 10 सबसे बड़ी बिग टेक कंपनियों की कुल वैल्यू 16 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। कई एक्सपर्ट से मानते हैं कि एआई को टूल बनाकर ये बिग टेक कंपनियां दुनिया को कंट्रोल कर सकती हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि एआई अगर सेल्फ अवेयर हो जाए तो इन कंपनियों की आड़ में दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। भविष्य में इन दोनों ही तरह के खतरों से निपटने के लिए अभी से ही एआई की रिसर्च, डेवलपमेंट और इस्तेमाल को रेगुलेट करना बेहद ज़रूरी है। तो आप भी बताइए कि आप एआई का कितना इस्तेमाल करते हैं और आने वाले समय में एआई कितना खतरनाक साबित हो सकता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।